चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाएं और इस समर्थ संकल्प में बैठ जाएं। मैं शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक आत्मा सामने बाबा को अनुभव करेंगे। बाबा को साथ रखते हुए हम इस अव्यक्त वाणी का चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सबको ओम शांति। तो आज एक छोटा सा चैलेंज है कि मैं एक तो घर पे नहीं हूं, तो मैं एक तो रिकॉर्ड नहीं कर सकती, दूसरी बात मेरी स्पेक्स का एक लेंस बाहर निकला है। आई विल जस्ट I'll have to hold my specs to be able to sort of use my eyes properly. तो मैं कभी वीडियो ऑफ कर दो तो परेशान नहीं होना। आई एम कनेक्टेड वन। दूसरा, क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ तो मेरे फोन से ना वो मैं होस्ट नहीं बन पा रही हूँ। वी आर जस्ट ऑल कनेक्टिंग बट आई एम नॉट द होस्ट। तो सब अपने आप को राइट टाइम पे म्यूट कर लेना। आई वोंट बी एबल टू डू दैट। ओके। तो जैसे बाबा ने कहा ये परिस्थिति तो बहुत छोटी है, आगे बड़ी बड़ी परिस्थितियां आनी है, इसमें हमारे को किसी भी बात से घबराना नहीं है। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। और ज्यादा मुरली का रिविजन आप करेंगे, फिर मैं योग अच्छे से करा दूंगी। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। क्या बोला आज बाबा? आज बाबा ने बोला आज तो अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज्ड मूल्य 18/1/1996 की है जी। 18 जनवरी का क्या पहले बताओ। 18 जनवरी का क्या अर्थ है हमारे लिए? बाबा अव्यक्त हुए थे। बाबा अव्यक्त हुए थे, मतलब अव्यक्त मतलब उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। ठीक है, और फरिश्ता बने। और वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात क्या है कि उन्होंने वो फरिश्ता बन के सूक्ष्म वतन में ही है, अभी भी है। तो जब साकार शरीर छोड़ा तो जो बच्चे वहां पे थे वो तो परेशान हो गए। पर बाबा ने क्या बोला? मैं सदा तुम्हारे साथ हूं अंत तक, है ना। तो फरिश्ता बनने का क्या फायदा है? बाबा के फरिश्ता बनने का क्या पॉइंट है? क्यों बने बाबा फरिश्ता? मुरली में है ना सारा कुछ। उनकी सेवाएं बढ़ सकती हैं, सिर्फ औरों की भी सेवा करती है। अच्छा, और सरिता बहन ने क्या बोला? I was saying उनकी सेवाएं बढ़ गई। कैसे? Because he is not in body, so he does not have to take care of it, and he is free. And he can go anywhere. And कहीं we भी जा can fly सकते हैं। anywhere and reach anywhere he were. बिल्कुल, तो कहीं पर भी वो जा सकते हैं, कोई उनको बंधन नहीं है। शरीर क्या होता है? बंधन। पर हमें आदत है कि साकार में दिखे, है ना। तो फिर बाबा ने कहा आप लोगों को लगता है कि हम भी साकार में होते हैं? हम सबको लगता है। तो हमारे को अगर ये लगता है तो हमें क्या करना चाहिए? सूक्ष्म वतन में जाके जो भी आपको साकार में अनुभव करना था वो बार बार करो। बाबा उससे भी ज्यादा प्रेम का अनुभव आपको करें। साकार में तो गए, 5 मिनट बैठे,
एक मिनट बैठे, सूक्ष्म में कितने भी बच्चे एक ही समय पर कितनी भी देर बैठ सकते हैं। और आज के दिन का टाइटल क्या दिया बाबा ने? सदा समर्थ रहने की सहज विधि, शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। नहीं, आज के दिवस का नाम, ये मतलब 18 जनवरी को क्या बोला, क्या संपन्न टाइटल? स्मृति दिवस। समर्थ समर्थी दिवस क्यों कहते हैं? संपन्न स्मृति दिवस, संपन्न स्मृति दिवस और समर्थी दिवस। समर्थी दिवस। संपन्न स्मृति दिवस का मतलब क्या है? I've turned off my video. Are you all comfortable with that? Okay. Yeah, it's okay. It's okay. आप बताओ, संपन्न स्मृति दिवस का अर्थ क्या है? जो सदा स्मृति में रहे। स्मृति दिवस क्योंकि परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा हमारे को ज्ञान देते हैं, तो क्योंकि ब्रह्मा अव्यक्त हो गए तो इसलिए स्मृति दिवस है ना। और संपन्न मतलब कि वो उन्होंने अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर ली, ठीक है ना। जब उन्होंने अपनी, और साथ में है स्नेह संपन्न, उन्होंने अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया तो उनका स्नेह जो है वो भी 100% हो गया, और वो 100% स्नेह जो है अपने फरिश्ता रूप में अब हमको देने के केपेबल हो। देते तब भी थे, पर क्या थे? बॉडी में थे। फरिश्ता रूप में वो कितना भी दे सकते हैं। अच्छा, और बोला समर्थी दिवस क्योंकि 100% समर्थ बन गए। ये भी राइट है ना। और इस दिवस की और क्या विशेषता है? 3 बातें बताइए। सन शोज फादर। हाँ, सन शोज फादर का मतलब क्या है? हम बिल्कुल बाप के समान बने। वो बाप के समान बने तो हम क्या हैं? हमें बाबा के समान बनना है। बाबा यस, हमें भी बाप के समान बनना है। और कैसे बनना है? कैसे बनेंगे? जो ब्रह्मा बाप ने किया उसको फॉलो करेंगे, ठीक है ना। फॉलो फादर है ना। और दूसरी बात क्या बोली? नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। वो तो है, वो तो उन्होंने किया, वो उनको उसमें फॉलो करना है। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर, पहले क्या बोला? सन शोज फादर, फिर जैसे उन्होंने फादर को शो किया, हमें भी वैसे ही फादर की शो करनी है। ये बात हमको पक्का करना है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या बोली? नष्टा मोह। नहीं, वो तो काम करना है हमको। ये दिन क्या है? संशोज फादर का दिन है, फॉलो फादर का दिन है, और सर्व आत्माओं को परमात्म कार्य की तरफ जगाने का दिन है। ओके, बोला ना, ये 3 बातें बाबा ने कही। अब देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में 2 बातें, थर्ड पैराग्राफ की बिगिनिंग में ये थर्ड बात है। तो ये 3 चीजें हैं। सन शोज फादर, सो फॉलो फादर, और फॉलो फादर में क्या करना है हमको? जैसे उन्होंने किया, और उन्होंने अनजान आत्माओं को जगाया। कैसे जगाया? फॉलो फादर करके। और बताओ, तो उन्होंने, अब बताओ, जो आपने बोला ना मोह से मुक्त हुए, तो बात को क्या, क्योंकि उन्होंने छोड़ी, एक जस्ट सेकेंड, हाँ, तो वो मोह से मुक्त हुए, तो वो उन्होंने ये कार्य किया। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो बाबा ने क्या बोला? उनके अंदर क्या था ब्रह्मा बाप में? उन्होंने संपूर्ण नष्टा मोह स्मृति स्वरूप का बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा को। अच्छा,
अच्छा, आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स अनदर थिंग कि बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो जो बच्चे थे उनके सामने, उनके साथ प्यार था ना? मोह नहीं था, मोह दिल था। का प्यार था। हाँ, दिल का मोह प्यार का था। अर्थ क्या बताया? मोह का अर्थ क्या है? नो स्वार्थ। वो स्वार्थ, जिसमें वो को बाबा ने कहा वो स्वार्थ है, मीन स्वार्थ, जो कि स्वार्थ का मतलब कैसे? जस्ट जो मिनट, अपने एक अपने मिनट, लिए सोचते हैं। रेणुबेन एक मिनट, लेट मी आस्क द क्वेश्चन देन यू आंसर, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको अंडरलाइन करना है कि स्वार्थ कैसे है मोह? हमें भी तो अपने बच्चों से मोह है, तो स्वार्थ कैसे? क्योंकि हम जब ये सोचते हैं, हमारी जब एक्सपेक्टेशन होती है कि वो हमें क्या दे रहे हैं, हमने इनको इतना दिया और तुम हमें कितना दे रहे हो। एक तो ये बात है, और कैसे कैसे हमारा स्वार्थ दिखता है मोह में? एक तो वो हमारे लिए क्या करेंगे, पर वो भी एक बात है, और फिर हम पोजेसिव भी होते हैं ना, जैसे ये मेरे हाँ, बच्चे हैं। हमारा बच्चा। दूसरे से ना करे, मेरे से ही करे। हम्म। जो भी मेरी एक्सपेक्टेशन है वो मेरे लिए हो, दूसरे के साथ नहीं करे इतना, मैं ज्यादा, है ना? हर एक बात में मैं, मेरा, मुझे। और साथ में अपने न्यारे और अपनी पूर्ति करनी चाहिए। अपनी खुशी के लिए, अपनी पूर्ति के लिए करते हैं कि हमें ये, उससे हमें प्यार मिले। और अब चेक करो क्या हमारे अंदर ये भाव रहता है? दीदी क्या क्वेश्चन क्या है? क्या हमारे अंदर भी ये मोह का भाव में एक्सपेक्टेशन रहती है और दूसरा पोजेसिवनेस आती है? हम अपने को चेक करें। जी, आती है। अभी भी आती है बहुत। आती है और जाती है, आती भी है फिर चली जाती है। जो ब्रह्मा बाबा के लिए क्या बोला? उनको याद सताई नहीं। अब ये बच्चे क्या करेंगे? तो सबने क्या सोचा? ब्रह्मा बाप तो अंत तक रहेंगे। वो कभी ना जाए छोड़ के, मेजॉरिटी लोग। यस, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अंत तक बाबा रहेगा, तो लोगों ने क्या सोचा कि अब वो भगवान, वही इनके अब तो वो भगवान है। भगवान है। ब्रह्म कुमारियों के ब्रह्मा जो थे, भगवान जिनको मानते थे सभी लोग, वो सोचने लगे कि इनका भगवान तो गया, तो इनका कार्य अब जल्दी से ही समाप्त हो जाएगा। अब ये बाबा चले गए, ब्रह्मा बाबा, तो अब ये खत्म हो जाएगी संस्था। वो ये सोचते थे। ठीक है, फिर हुआ क्या? तो और लेकिन ज्यादा प्रोग्रेस होने लगी, तब उन्हें समझ अच्छा, आया कि हम परमपिता डायमंड जुबली परमात्मा। तक पहुंच गए, डायमंड जुबली तक पहुंच गए। अच्छा, ऐसे करेंगे, एक एक करके बोलेंगे। जब एक के ऊपर एक बोलते हैं ना, तो मेरे को किसी का समझ नहीं आता, और थोड़ा सा मैं लिटिल इनकैपेसिटेटेड हूँ आज बिकॉज ऑफ माय स्पेक्स, और साथ में ना जो प्रोग्राम चल रहा है ना, उसकी आवाजें मुझे जोर जोर से आ रही है। हाँ, कोई नहीं, इसलिए आप सब साथ देंगे। और क्या मेरे ख्याल ऐसे कर सकते हैं, आप हैंड रेज करो। रेणुबेन, आप बताना किसने बोलना है। हम दूसरी बड़ी क्लास में ऐसे ही करते हैं, क्योंकि मेरे आई एम नॉट एबल टू हैंडल द पार्टिसिपेंट्स। दूसरी बात, अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाए आफ्टर 45 मिनट्स ना, दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है? अगर क्लास खत्म ना हुई हो सकता है हो जाए, मुझे पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। सविता बहन बोल रही है। सविता बोलो। अभी तो हो चुका, अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या बोला बाबा। फिर क्या हुआ? ब्रह्मा बाबा चले गए, क्यों चले गए? दीदी अगर ब्रह्मा बाबा नहीं चाहते ना, अगर वो फरिश्ता रूप नहीं धारण, तो इतनी सारी जो आत्माएं थी वो वहां पहुंच ही ना। अच्छा, एक तो ये बात। दूसरा, मातृशक्ति को आगे करना। शिव इसके बिना शक्ति गाई हुई है कि शिव शक्तियों ने अपना ड्रामा में क्या पार्ट बजाया? सबका कल्याण किया। मातृशक्ति को आगे बढ़ाना था, ना कि ब्रह्मा को।
और ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सदा सबको आगे रखा, इसलिए वो सबसे पहले नंबर 1 बने। तो अगर मुझे आगे बढ़ना है, अपने को संपन्न बनाना है, तो पहले मुझे सबको आगे करना पड़ेगा। दाल रोटी, Yes. दाल रोटी भी खिलाएंगे, और आज नवरात्रि की है तो वो भी हम देख लेंगे। और अच्छा, और बताओ, और क्या बोला? बाबा ने कहा, सेवा में साथी और माया की परिस्थितियों के साक्षी। सेवा में साथी और माया की परिस्थितियों में साक्षी। तो हम जब साक्षी का अर्थ बताओ, साक्षी किसको कहो? Witness. न्यारे और प्यारे। विटनेस, Sit back and न्यारे watch. प्यारे। और मतलब मैं सामने वाले ड्रामा के सीन को देख रही हूँ, बट रिएक्ट नहीं। मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ, उसके प्रभाव में नहीं आ रही। हाँ, प्रभाव में नहीं आ रही, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी हो रहा है, आई एम डिटैच फ्रॉम इट टोटली, ठीक है ना। और तो साक्षी होके देखने के लिए कैसे करना है? ये ड्रामा है, इसमें किसी का दोष नहीं, हर एक आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। सभी आत्माएं निर्दोष है। और बाबा ने कहा कि विकराल रूप में माया आए तो सदा साक्षी होकर खेल करो, जैसे कुश्ती का खेल होता है। माया में घबराना कोई नहीं है। ताकत नहीं है। बिल्ली है, घबराना नहीं है। बाहर से शेर का रूप है, मगर अंदर तो बिल्ली है। जो अच्छा, हो तो रहा है वह अच्छा, जो होगा वह भी अच्छा। तो अब इसको लेते हैं, खेल है, खेल समझकर देखो। तो बच्चों ने खिलौना लाके दिया था जिसमें वही मेल बन जाता है, वही फीमेल बन जाता है। ये बात किस चीज को सिद्ध करती है? कि कि आत्मा हम तो आत्मा नहीं है, है। आत्मा है। सिर्फ कभी मेल कभी फीमेल बॉडी में आते हैं। आप सबको बाहर की आवाजें आ रही हैं? आ रही है। आ तो रही है दीदी, आ रही है। आ रही है। दोनों की आवाजें आ रही हैं। दीदी दूसरी मुरली भी सुन रहे हैं कि रोटी खिलाते हैं बाबा। अभी तो ये बोल रहे हैं हो बाबा खाना हम दोनों चीजों में फोकस कर रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा। बाबा ने कोई कहा, डिफरेंट, कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं कि साक्षी होकर खेल करने में मजा आता है। अच्छा, माया अभी ऐसे करते हैं, 1 मिनट के लिए साक्षी होने के लिए हमने ये एक्सरसाइज पहले भी करी हुई है। जी, अभी जो भी सीन है, चाहे प्रेजेंट के सीन को, चाहे अपने जीवन के सीन को देखो, डिटैच होके देखो जो चल रहा है। थैंक यू। और बातों से और दीदी देखो, जब पूरा हमने मुंह बोला तो दीदी हमारे मुझ पे पहुंच गए। तो दीदी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और तो अभी हम शुरू करते हैं। और अपने जीवन के सीन को देख रहे हैं, बिल्कुल डिटैच होकर। अब इस सीन को देखते हुए ये सोचें कि ये मेरे अच्छे के लिए है, कल्याणकारी है। ये परिस्थिति आई है, परिस्थिति खेल है,
खेल समझकर उसको मैं देख रही हूँ। ये परिस्थिति शिक्षक बनकर आई है। ये परिस्थिति जाने के लिए आई है। ओम शांति। परिस्थिति से डिटैच होना शुरू हो गए कि नहीं? थोड़ा वैसे पीछे से भी कम हो गया, थोड़ा हमें सुनाई देना भी कम हो गया। परिस्थिति भी ठीक होगी। परिस्थिति जाने के लिए आई। अच्छा, अब बताओ परिस्थिति से कौन सी शक्तियां इमर्ज होती हैं? सहन शक्ति सहन शक्ति, और Patience. सामना करने की शक्ति। पेशेंस एंड टू तेल लगाना होगा सिर धोने। बिल्कुल। बाबा ने बोला सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टोमोहा और सामना करने की शक्ति। न्यारापन नष्ट मोह सहन करने में आ जाता है, इसलिए दो शक्तियां सहन करना और सामना करना। और आज की डेट में क्या हमें लगता है कि सहना सबसे बड़ी चीज है? कोई है जो बोलता है कि मेरे को सहन करना ही नहीं पड़ता? हम सबको दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट लगता है ना, क्योंकि क्या है आज की डेट में बाहर क्या है? ये भी लगाना है। ये म्यूट कर लो मम्मी, आप प्लीज म्यूट कर लो, आवाजें बहुत आ रही हैं। आप म्यूट करो मम्मी, आवाजें आ रही हैं। जो बाहर की दुनिया है उसमें क्या है? वायरस। वायरस किस चीज का है? वायरस है कि नहीं? कहीं डेंगू फैला है, कहीं वायरल फैला है। और ब्राह्मण आत्माओं को कौन सा वायरस अनुभव होता है? व्यर्थ का वायरस, माया। मोह का भी तो वायरस ही है। बिल्कुल है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो उसका वायरस है। व्यर्थ का वायरस हम अंदर से क्रिएट करते हैं। ये आंटी तेल पड़ी है बीबी को लगाने के लिए। और जैसे हम कह रहे हैं दीदी, मोह और ये सब बच्चों के साथ या ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, दैट कम्स फ्रॉम विद इन, यू नो, इट इज maybe we, as we used to say कि blood is thicker than water, तो वो कुछ ऐसा है कनेक्शन, यू नो, दैट इट बिकम्स, वो हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है। वो हमारा कार्मिक अकाउंट है। ब्लड इज थिकर देन वाटर तो शरीर के साथ लगता है, आत्मा के साथ क्या लगता है? हमारा कार्मिक कनेक्शन, जो उसको ब्लड थिकर देन वाटर में परिवर्तन कर देता है ना। एक्चुअली जो कार्मिक अकाउंट है वो ही हमको किसी से अट्रैक्ट करता है, किसी से नफरत की फीलिंग क्रिएट करता है, जो भी कुछ करता है। हमने उन सब को पार करके करना क्या है? अपने ओरिजिनल स्टेट में आना। आत्मा का ओरिजिनल स्टेट क्या है? प्रेम स्वरूप, शांत और ओरिजिनल स्वरूप है ना। तो जब भी हम उस ओरिजिनल स्वरूप में ना रहकर दूसरे किसी स्वरूप में आ जाते हैं तो हम अपनी ही आत्मा का घात करते हैं, आत्मघात करते हैं, हिंसा करते हैं अपनी। दूसरा तो बाद में आएगा। राइट। मैंने शुभ चिंतन, शुभ चिंतक के अलावा कोई भी संकल्प क्रिएट किया तो मैं क्या बन गई? आत्मघाती।
खुद का आत्मघात हुआ तो जो वायरस स्प्रेड किया मैंने, उससे और आत्माओं का घात किया। ऐसे हम चलते फिरते पाप कर्म क्रिएट कर ले। आप चल रहे हो, सामने कोई आया, किसी को देखकर आप हंस पड़ो, कैसा है? किसी को देखकर उसके ऊपर कोई कमेंट मारो, किसी के शरीर पर, किसी के, जो आज की डेट में भी कहते हैं बॉडी शेमिंग नॉट अलाउड, बोलते हैं ना, बात वही है। और हम उसकी आत्मा को भी देखते हैं, इसका ये संस्कार अच्छा नहीं, ये इसका व्यवहार अच्छा नहीं, हम ऐसे चलते फिरते कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं। और जब हमने ये कार्मिक अकाउंट बनाया, उस समय चाहे मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है, वो मेरे पास वापस आएगा और मुझ आत्मा का और घात करेगा। क्यों? मैंने जो दिया वो मुझे मिलेगा, आत्मा में बार बार अटैक करेगा और फिर मेरे को लगेगा लो, है ना? ये हम पहले भी कर चुके हैं, पर जस्ट अ रिमाइंडर अगेन। आज गए ये ना क्या थी ये वाली अच्छा, दीदी, बाबा ने मैं बोला इस- सबसे स्वरूप किसको कहेंगे? चाय की मेजबान और ये नाश्ता। एक मिनट, इसको क्या मम्मी कहते मम्मी जी। आप ना आप म्यूट कर लो, पीछे से बहुत आवाजें आ रही हैं। हम्म, रंजना को बोलो म्यूट करे। हाँ वो कह रही म्यूट कर लूं। आवाजें आ रही हैं आपकी पीछे से ना, रंजना। ओके, थैंक यू। हाँ, चलिए अब बताओ, अनम्यूट करना जब बोलना हो ना। अच्छा, तो अब बताओ, बाबा ने बोला इसको कहा जाता है समर्थ स्वरूप। क्या है समर्थ स्वरूप जो आज बाबा ने बताया? जिसको बाबा कहते हैं निश्चिंतता। गड़बड़ कब होती है? जब साक्षी नहीं होते, ड्रामा को ड्रामा नहीं देखते, तो सब अच्छा है, सब अच्छा होना ही है। अगर ये मेरे सबकॉन्शियस में पड़ जाए तो क्या होता है? मैं समर्थ बन जाती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी आती ही नहीं। और बाबा ने लकी क्यों बोला आप सबको, हम सबको? क्योंकि अब वायुमंडल चेंज हो चुका है, सेवा का वायुमंडल बन चुका है। तो हमें क्या मिल रहा है? हमें बना तो बनाया 60 वर्ष बना का बनाया जो मक्खन। मक्खन मिला है, हम्म, जो 60 वर्षों से उन्होंने किया, तो उसका मक्खन आप लोगों को मिला है। आप लोगों को मिल रहा है, बने बनाए पर आ गए। अगर इतनी मेहनत, बाबा कहते हैं, तो आपने सुना होगा, इतनी मेहनत अगर आप करते तो भाग जाते। भाग जाते। उन लोगों ने, दादियों ने इतनी मेहनत की है। सच्ची में the kind of सच में। patience that is there today. जो दादियों में बिल्कुल। पेशेंस थी। जैसे पका पकाया मिल गया है सब कुछ आनंद लेने के लिए। फिर और भी दो कितने शब्द, अच्छा अब आ जाए, दो शब्द कौन से याद रखें? शुभ चिंतन, शुभ शुभ चिंतन, शुभ चिंतक। चिंतक। तो शुभ चिंतन किसको कहते हैं? सोच, पॉजिटिव सोच फॉर योरसेल्फ, अपने लिए। शुभ चिंतन मतलब जो Positive नेगेटिव को Positive पॉजिटिव में बदल दे। देखो कितनी आवाज आ रही थी पीछे, अभी जीरो है ना? जी खत्म हो गई। मेरे रूम के अक्रॉस हो रहा था प्रोग्राम, प्रोग्राम की जगह शिफ्ट हो गई। अच्छा आप सबकी शुभ भावना ने क्या बात है। सारी आवाज को बंद कर दिया। देखा शुभ भावना की कितनी ज्यादा शक्ति है। तो नेगेटिव क्या बन गया? पॉजिटिव। हमारे को इतनी आवाजें आ रही थी, हमने कहा बाबा हम तो क्लास करेंगे। बाबा ने बोला ठीक है, आप नहीं हार रहे तो मैं, बाबा मदद किसकी करते हैं? आज बोला बाबा ने, हिम्मते बच्चे जो हिम्मत करते हैं उनकी मदद करते हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप, बोलते हैं ना बाबा। तो एक तो शुभ चिंतन, नेगेटिव को पॉजिटिव में करना। दूसरा शुभ चिंतक। शुभ चिंतक का मतलब क्या है? जो बाबा के लिए से अच्छा सोचे।
शुभ चिंतक जो- मतलब हम सबके प्रति शुभ चिंतक होते हैं, सबके प्रति। मतलब सबके लिए अच्छा सोचो, हाँ, डोंट शुभ थिंक शुभ चिंतन जब नेगेटिव, होता है, तो शुभ वो मन चिंतक में नहीं आना automatically चाहिए। होता है। तो अगर शुभ चिंतन नहीं होगा तो तो शुभ शुभ चिंतक चिंतक नहीं बन नहीं सकते। हाँ, एक मिनट, अभी ये बताओ कैसे? देखो दीदी, अगर अभी शुभ जैसे हमारे सामने ये एग्जाम्पल था, सब पीछे से आवाजें आ रही थी, बट वी कंटिन्यूड, एंड हमने उनके लिए भी नहीं सोचा कि ये क्यों आ रही हैं, कैसी आवाजें हैं या क्या है, and तो अपने आप से ही वो चली गई। सो दिस इज समथिंग आई चिंतन। फेल्ट, हम्म, अच्छा सोच रहे थे, अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। और शुभ चिंतक मतलब सबके लिए अच्छा सोचना। एक तो हमने नेगेटिव नहीं सोचा, पर हमने क्या सोचना है? पॉजिटिव, एलिवेटेड। पर अगर सबके लिए। हमारे नेगेटिव ही चलता रहेगा, नेगेटिव के प्रभाव में आएंगे, तो शिव चिंतक कैसे बनेंगे? एक भी नेगेटिव संकल्प अगर मुझे आ जाता है, इट्स लाइक ड्रॉपिंग ड्रॉप ऑफ पॉइजन इन ह्यूज लेक ऑफ वाटर। तो अब वो ह्यूज लेक ऑफ वाटर में एक ड्रॉप भी डल गया, तो हम जाएंगे वहां स्विमिंग करने? कभी नहीं जाएंगे। फिर 9 बातें याद रखनी है, वो बोला ना, तो आप वो 9 रतन में से नौ एक बन रत्न। जाएंगे। उनको अभी लेते हैं। सबसे बड़ी बात बाबा ने क्या बोला? कुछ भी हो जाए, क्या नहीं होना? दिल क्रोध। शिकस्त नहीं होना। दिल शिकस्त नहीं होना। हमें जो बाबा बोलता है नहीं कर पाते, तो होते हैं दिल शिकस्त, होते हैं। होते हैं, होते है हैं। ना? तो बाबा ने क्या बोला? कीप द एफर्ट ऑन। बड़ा तुम दिल हिम्मत वाला रख रहे हो। बाबा ने कहा बड़ा दिल वाला बनो, पहले बड़ा। आपकी हिम्मत फिर बाबा की मदद। और इसमें क्या बोला कि इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आधे अक्षर याद नहीं रखो कि बाबा मदद नहीं करता, बाबा मदद नहीं करता। आप देखो आपने हिम्मत कितनी रखी। अगर आप हिम्मत नहीं रखोगे, वो मदद नहीं करेगा। और अब जो सच्चे हैं उनको ही मदद मिलेगी। अंत समय में बाबा ने क्या बोला? दाल रोटी खिलाऊंगा। किसको खिलाएंगे? जो हिम्मत रखेंगे। जो हिम्मत रखेगा उस आलस वाले को कुछ नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहब राजी। करेक्ट। जिसको बाबा के ऊपर निश्चय है। तो क्या बाबा ने बोला? ट्रस्टी होना है। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? सब कुछ बाबा को सौंप कर और फिर उसमें से यूज करना। एज इट मेरा इज बाबा। उसमें मेरा कुछ नहीं है। मेरा कुछ नहीं है, उसमें तुम न्यारे होके बाबा को सब कुछ दे दो, बाबा ही करेगा जो करेगा। मेरापन क्या करता है? खराब करता है। जैसे कोई चीज को हम बोले, हम अगर मुझे किसी ने बोल दिया क्या लग रहे हो, कैसे बन कर आई हो, ठीक है, मैंने अगर उसमें न्यारी नहीं हूं, तो मेरे अंदर क्या चलेगा? शुभ चिंतन का टोटल ऑपोजिट चलेगा ना। उलझन उलझन में आ जाएंगे, जैसे बोला। तो फिर ना शुभ चिंतन ना शुभ चिंतक, कुछ नहीं। उसमें हमने क्या करना है? न्यारा होकर सीन को ट्रस्टी बनकर देखना है। ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है? पेशेंस, सहन शक्ति बढ़ा रही है। सामना करना है, परिस्थिति का सामना करना है, व्यक्ति का नहीं। तो परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे? वो अपने हिसाब से जो बोल रहे हैं करेक्ट है, मैं अपनी चेकिंग करूं। जो वो बोल रहे हैं उसमें बात कोई सच है, तो मैं अपनी चेकिंग करके उसको भी चेंज करूं, ना कि ये सोचूं कि ऐसे कैसे मुझे बोल सकते हैं, ये क्या हो, इनको मैनर्स नहीं है, या जो भी कुछ हम सोचते हैं। ठीक है। तो बाबा ने क्या बोला? समर्थ बनो, संतोष फादर करो। तो 9 बातों, कौन सी 9 बातों से मुक्त होना है? बताओ। दीदी पहला क्रोध मुक्त, क्रोध से मुक्त होना है, कभी क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रोध के ही सब भाई बहन है, सारे जुड़ जाते हैं। सबसे बड़ा विकार किसको बोलते हैं? काम। सेकंड क्या है? क्रोध। क्रोध। क्रोध का मतलब क्या होता है? हमें गुस्सा कब आता है? जब हमारी ईगो जब हर्ट हमारी होती है। जब हमारी को लगता है कि हमारी बात कोई दूसरा नहीं सुन रहा है और हम ठीक है वो गलत है। ज्यादातर ये होता है कि हम सही हैं और वो दूसरा या गलत है।
जो भी जैसे मैं चाहती हूँ वैसे नहीं हो रहा, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो मीट आउट नहीं हुई। अब जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने तो नहीं सोचा था मैं एक दिन को आई हूँ मेरी ऐनक टूट जाएगी, तो इसी में हम परेशान हो जाएं। ये सोचें, अगर मैं ये सोचूं कि अब आधा दिन रहता था ठीक ही रहती तो क्या जाता था, है ना, या मैं ये सोचूं एक पूरा दिन तो अच्छे से निकल गया। आई सी द ग्लास आइदर हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, जो हम दुनिया में भी बोलते हैं। तो क्रोध, दिल शिकस्त होना, वो सब गायब हो जाएगा। दूसरा क्या बोला? व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ। संकल्प मुक्त, और तीसरा लगाव मुक्त। लगाव मुक्त मतलब मोह से मुक्त, है ना, मोह को तो हमने लिया अभी। और चौथा परमत परदर्शन हम्म, पर चिंतन। जो भी कोई पर है ना, उनको देखोगे तो हमारे जो विंग्स हैं, पर है ना, वो कट जाएंगे, वही सब परों नीचे को उड़ते रहेंगे। मेरे सब को एक परों को थॉट आ परे रहा कर था, हम किसी की तरफ आकर्षित होते हैं, जो भी चीज होती है वो धरती की होती है ना, और हम बन क्या रहे हैं? रूह, फरिश्ता। फरिश्ता, रूह बन रहे हैं। वो दोनों धरती के नहीं है। जितना धरती की चीजों में आकर्षण होगा उतना रूह बनने में हमारे को प्रॉब्लम है ना। तो जो भी पर चीज है मेरे से बियॉन्ड है, पर चीज क्या है? दुनिया तो ठीक है, Beyond. लोग भी ठीक है, शरीर भी पर है। जी। इसके बारे में भी बार बार सोचते रहना, इसको जो चाहिए पूरा करना, एंड उसके बाद डिटैच। आपको मालूम है बाबा कहते हैं अगर आपको सच में अशरीरी बनना आ जाए तो आपकी 4 मिनट में 4 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी। ये हमें चेक करना है, मेरी नींद थोड़ी भी कम हुई है, मैंने उसको कितना एक्सपीरियंस किया। चलो एक्सपीरियंस अगर सपोज कर भी लिया, उसके बाद लीकेज कितनी कर दी तो गायब हो गया, फिर तक गए। चलिए, और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला? अभिमान व अपमान मतलब कोई निंदा करे या स्तुति करे, इट डजंट मैटर। और अप्रसन्नता। अप्रसन्न, झमेला मुक्त। अप्रसन्नता, हम अप्रसन्न कब होते हैं? जब कोई वही चीज बात हमारे हम मुताबिक मतलब नहीं कहते हैं। होती, हाँ, हाँ जी, हाँ जी वीरू when भाई। things don't work accordingly. जब According कोई to us, चीज वही- हमारे मुताबिक नहीं होती तब। वो क्रोध के साथ कनेक्शन हो गया ना। एक्चुअली व्यर्थ सारे बोध, ही कनेक्टेड हैं। एक अप्रसन्न दूसरे तब होंगे जब हमारा अभिमान हर्ट होगा, जब हम Yes. व्यर्थ में जाएंगे, लगाव में होंगे ज्यादा। सो एक्चुअली देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। का जो मेल with है all वो the vikas, है ना। तो सबसे द गुड न्यूज इज सारे वर्च्यूज भी कनेक्टेड है। आप एक वर्च्यू को धारण करो और उसके ऊपर पक्के हो जाओ तो दूसरी वर्च्यू को अपने अंदर अडॉप्ट करना डिफिकल्ट नहीं है। और आप एक नेगेटिव चीज को अडॉप्ट करो तो सारे विकार आपके पास फटाफट आ जाएंगे मैग्नेट की तरह, क्योंकि दुनिया ही वायरस से भरी हुई है ना। चलिए, और वरदान पढ़ेंगे। डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। डबल लाइट किसको कहते हैं? फरिश्ता। क्यों कहते हैं उसको डबल लाइट? क्योंकि वो सब बंधनों से फ्री है और ज्ञान स्वरूप, इसलिए मन से उनकी लाइट डिप्टी से भी ज्ञान की लाइट है उसके पास। और कौन सी लाइट है? ज्ञान की लाइट है।
ज्ञान की लाइट मतलब क्या? ज्ञान क्या है? बंधन समझ। मुक्त। ज्ञान है समझ। जब आत्मा को समझ आ गई करना क्या है, डायरेक्शन क्या है, रास्ता क्या है, तो क्या हुआ? रोशनी मिली, वो रोशनी के हिसाब से। और लाइट का दूसरा मीनिंग क्या होता है? हल्का। ज्ञान की रोशनी मिली तो जो ऊपर 9 बातों से मुक्त हो गए तो कैसे हो गए? राइट। हल्के, है ना? तो मन भी हल्का और तन तो मेरा फिर लाइट का बन ही जाता है। तो उसको कहते हैं बंधन मुक्त। बंधन किस चीज से आता है? बॉडी से, संबंधों बॉडी से। से। बॉडी के साथ हर एक चीज कनेक्टेड से। जब उससे ही मुक्त हो गए फिर इन सब बातों के आने का स्कोप नहीं रहा। जो फरिश्ता स्वरूप है हमारा वो भी टोटली बंधन मुक्त है, नहीं तो उड़ नहीं सकते ना। स्लोगन क्या है? स्लोगन है मनसा सेवा वही कर सकते जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा है। वही बात जो अभी पहले कर रहे थे। अब मनसा सेवा करना मतलब क्या? मन से श्रेष्ठ संकल्पों को रच कर अन्य आत्माओं को प्रदान करना, बाबा से लेना और उनको देना। ठीक है। अब मुझे अभी बहुत लगा इजराइल वॉर हो रही है, कितना दुख है, मेरे अंदर उनके लिए शुद्ध संकल्प आ रहे, ठीक है, कि मैं उनकी सेवा करूं। मैं सेवा करने बैठती हूँ और मेरे अंदर संकल्प आता है, हाय बेचारे वो सीन आ गया, ये हमस टेररिस्ट गैंग है, कितने खराब है, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए, वो सीन देख लिया। तो मनसा सेवा हो रही है? हमने सबके लिए शुभकामना, शुभ भावना भेजनी है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है जमा। जमा कैसे करते हैं? कोई भी चीज जमा करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? एफर्ट करना पड़ता है, योग करना पड़ता है और यहाँ पर। वो 1 सेकंड में नहीं होता, लंबे समय का अभ्यास है। जब मेरी आदत बन जाती है कि मैंने शुभ और शुभ सोचना है तभी वो होगा, नहीं तो आप करने बैठोगे मनसा सेवा, आप कर नहीं पाओगे, आपके संकल्प उन तक पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि रास्ते में आपने अशुभ सोच लिया तो वहीं पर वो रुक जाएंगे। और अगर हम सिर्फ 1-2 आत्माओं के लिए करते हैं तो ब्लॉक कर देते हैं उन आत्माओं तक, फिर ना वो पावरफुल होते हैं ना दूर तक जाते हैं। दूर तक जाने के लिए जो आपने कहा बेहद, और दूर तक जाने के लिए निरंतर, तभी उसको हम जमा करें। ओम शांति दीदी, ये ब्लॉक करने से क्या मतलब, किसको ब्लॉक करते हैं? ब्लॉक मतलब जैसे सपोज मंजू बहन आपने सोचा कि ये मेरी फ्रेंड है, इसको ये प्रॉब्लम है, मैं इसकी मनसा सेवा करूं जी, तो मतलब आपने अपने आप को क्या थॉट दिया, क्या संकल्प दिया कि मेरे शुभ संकल्प सिर्फ इस आत्मा तक पहुंचे। करना क्या चाहिए आपको? इस आत्मा जैसे जितने भी हैं सब तक पहुंचे, फिर वो फ्लो करेगा। आपने ब्लॉक किया ना, वहीं तक सीमित रखा, जहां पे भी आपकी फ्रेंड बैठी है उसके आगे वो जा ही नहीं सकते फिर। और आप दीदी अगर करने को बैठे हो पर सिर्फ आपको लग रहा है ये तो ठीक हो जाए, हमारा संकल्प यही होना चाहिए कि सब ठीक हो जाए, तभी वो दूर तक पहुंचेगी। बाबा कहते हैं पूरी धरती तक पहुंच सकते हैं अगर आपकी बेहद की वृत्ति है तो। दीदी एक बात और कि मनसा पावरफुल होने के लिए तो अभी तो हम सब पुरुषार्थी हैं, तो अभी तो ग्रेडेड हैं, तो लेकिन अगर जैसे कि जो बड़ी बड़ी दीदियां हैं, अगर वो मनसा सेवा करें तो पतित से पावन लोग
जल्दी बनेंगे, मतलब देखो मंजू बहन, सभी कर रहे हैं, हमको अपने एफर्ट को करना है। सपोज आपका पूरी धरती तक नहीं जाता थॉट, जहां तक जा रहा है ना। आज आपने 10 स्टेप्स लिए, कल 100 लोगे, उसके बाद अनलिमिटेड हो जाएंगे ना, जमा हाँ होता जाएगा। हाँ दीदी, वही ना दीदी, जैसे अभी जैसे आवाज खत्म हो गई, तो इस तरह से ही जैसे जिसका एक पर्सन के फ्रेंड के उससे रिलेटेड वो प्रॉब्लम किसी और की भी है, खत्म हो जाए, तो जब फ्रेंड की प्रॉब्लम खत्म होगी तो हमें लगेगा कि बाकियों की भी हो गई होगी, हमारी मनसा सेवा मतलब हाँ पावरफुल बिल्कुल, रही। बिल्कुल। पर आपने वो संकल्प को रखना है जी कि मैं सबके लिए कर रही हूँ, बस इतना ही है। जी। ठीक है, हम्म। चलो योग करें, पूरी मुरली को रिवाइज करें योग में। यस। चलेंगे सभी, अंतर्मुखी होंगे, खुद का दर्शन करें। सब अपने आप को, सब अपने आप को सविता, यू नीड टू म्यूट योरसेल्फ। और भी देख लेते हैं किसका। संगीता आप भी म्यूट कर लीजिए। अच्छा, नहीं मेरा ही है, ओके। आरती, ओके। अपने आप को देखें, शुभ चिंतन, शुभ चिंतन से प्रारंभ। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाला सिपाही, सन शोज फादर के स्वरूप में टिकने वाला सिपाही, अपनी स्थिति से अनजान आत्माओं को परमात्म कार्य की तरफ जगाने वाला सिपाही, फोकस स्वयं पर करो। मोह से मुक्त, सच्चे स्नेह का अनुभव कर उसी स्नेह को प्रदान करने वाला स्तर, परमात्म कार्य चल रहा है, इस कार्य में मैं मददगार सितारा हूं। बाबा के अव्यक्त पाठ को समझकर अव्यक्त रूप में सारी साकार की भासना अनुभव करने वाला सिद्ध, हर परिस्थिति में सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति को अनुभव करने वाला सिपाही, लकी सितारा माखन को सही रीति डाइजेस्ट करने वाला,
बाबा के ज्ञान को समझकर औरों को आगे बढ़ाकर खुद भी आगे बढ़ने वाला ऐसा श्रेष्ठ स्वयं को अनुभव करेंगे। हिम्मत रख, कलयुग के अंत में भी स्वयं को अचल रखने वाला सिद्ध, बाबा की मदद का पात्र सिद्ध। माया जीत, प्रकृति जीत सकती। इन सारे सोमानों से स्वयं को सजा ले। मैं सजी सजाई अपने सूक्ष्म शरीर को धारण करती हूँ और चल पड़ती हूँ सूक्ष्म लोक, अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्म बाप के सामने। बाबा का संपन्न दिव्य स्वरूप उनके माथे के बीच शिव बाबा को देखें। बाबा से कहें वरदान दो, इन सोमानों में मैं निरंतर स्थित रहकर शिव चिंतन, शिव भावना से संपन्न बन सर्व की मनसा सेवा दूं। आपके कार्य में सदा बेहद में मदद कर। बाबा दृष्टि देते हुए वरदान दे रहे हैं। तथास्तु। फील करें इस वरदान। बाबा ने लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक रखा और मैं उड़ चलती हूँ परम धाम में, अपने प्यारे शिव बाबा के पास। बंधन मुक्त अनुभव कर सब स्वमानों को जैसे बाबा मुझे प्रदान करते चले और मैं स्वरूप बन रही। सारी खाद निकल गई। क्लीन क्लियर हो गई। और अभी यहाँ से नीचे उतरेंगे, अपने शरीर में प्रवेश करें और बेहद की मनसा सेवा करें। हम सब ग्लोब पर बैठे हैं विश्व की हर आत्मा के लिए। कोई भी आत्मा जो परेशान है, किसी भी प्रकार का किसी को दुख है, सबके दुख नष्ट होकर सबके सुख के अनुभव में एक मिनट
कलयुगी काला ग्लो गोल्डन बन अब वापस आ जाए अपने स्थान पर और अपने स्थान पर भी इन किरणों को फैलाते संकल्प करें विश्व की हर आत्मा सुखी हो, सबका भला। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सभी आज को का पॉइंट क्या लेंगे? ओम शांति दीदी। बताओ कौन सा पॉइंट लेना है? बाबा के 9 रत्न बनने के लिए कुछ भी ले बनने सकते के लिए वो सारे नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो लेने हैं? नहीं, पॉजिटिव वाले। नहीं ले सकते हैं, उनका एक्सप्लेन करो, उसका उल्टा लिखो। क्रोध की वजह क्या शब्द याद रखो। हाँ, इन चीजों से मुक्त होंगे तो तब बनेंगे। आप एक ये भी कर सकते हो, शुभ चिंतन का 2 शब्द याद। शुभ 2 शब्द क्या है और उन 2 शब्दों का थोड़ा एक्सपैंड करो, उसमें आप वो 9 पॉइंट ले सकते हो कि इनसे मुक्त होना है, ये कर सकते। ठीक है। और दीदी टेक केयर। थैंक यू सो मच। एंड मनन चिंतन तो ये हो गया, और ट्रैफिक कंट्रोल में आप बार बार बाबा से लेकर विश्व के सब सुखी रहें। ठीक है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। शांति।